हाँ मैं बात करूँगा, हाँ मैं बात करूँगा तो कहना होगा तो कह सकते हैं आई वा अना सौवी कलाम, आई वा अना सौवी कलाम। आइवा का मतलब हाँ, अना का मतलब मैं, सौवी का मतलब करूँगा, और कलाम को अरबी में, बात को अरबी में कलाम कहते हैं। तो हाँ मैं बात करूँगा तो आइवा अना सौवी कलाम कह सकते हैं। पीछे मैंने हाँ को अरबी में बताया कि नाम कहते हैं, यहाँ पे मैंने आइवा बताया, यानी दोनों अल्फाजों को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों अगर कहना हो कि मैं कुछ बोलूँ या मैं कुछ कहूँ या मैं कुछ बताऊँ, तो इसको हम अरबी में बोल सकते हैं अना शोए गुल, अना शोए गुल। अना का मतलब मैं, शोए का मतलब कुछ होता है, थोड़ा होता है, गुल का मतलब कहना होता है, बोलना होता है, बताना होता है। तो कह सकते हैं अना शोए गुल, यानी अरबी में बोलेंगे अना शोए गुल, हिंदी में बोलेंगे मैं कुछ बोलूं या मैं कुछ कहूं या मैं कुछ बताऊं। अगला है हाँ तुम बोलो, हाँ तुम बोलो, या हाँ तुम कहो, या हाँ तुम बताओ। तो कह सकते हैं नाम इंतकाल, नाम इंतकाल। नाम का मतलब हो गया हाँ, इंतकाल यानी तुम बोलो या तुम कहो या तुम बताओ। तो कहना हो कि मैं कुछ बोलूँ तो कह सकते हैं अना शोए गुल, कहना हो हाँ तुम बोलो तो कह सकते हैं नाम इंतकाल, नाम इंतकाल। तुम उससे बात करोगे, तुम उससे बात करोगे, यानी हमको किसी से कहना है कि तुम उससे, यानी किसी आदमी की तरफ इशारा करके बोलना है कि तुम उससे बात करोगे, तो कह सकते हैं अंत सौवी कलाम हो अमीन, अंत सौवी कलाम हो अमीन, यानी तुम उससे बात करोगे। अंत का मतलब तुम, सौवी का मतलब करोगे, कलाम का मतलब बात हो गया, हो अमीन का मतलब उससे, हो का मतलब उस, मीन का मतलब से, तो उससे, तो तुम उससे बात करोगे तो कह सकते हैं अंत सौवी कलाम हो अमीन, अंत सौवी कलाम हो मीन। हाँ मैं बात करूँगा, हाँ मैं बात करूँगा तो कह सकते हैं आई वा अना सौवी कलाम। आई वा मतलब हाँ, पीछे मैंने बताया नाम का मतलब हाँ होता है, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि हाँ को अरबी में आइवा भी बोलते हैं। तो मैं बात करूँगा तो कह सकते हैं अना सौवी कलाम, अना सौवी कलाम। और अगर कहना है हाँ मैं बात करूँगा तो कहेंगे आई वा अना सौवी कलाम। कलाम का मतलब बात करना होता है। क्या आप उसे जानते हैं, क्या आप उसे जानते हैं, तो कह सकते हैं ऐश इंत हुआ तदरी, ऐश इंत हुआ तदरी, हुआ तदरी। ऐश का मतलब क्या, इंत का मतलब आप, हुआ तदरी यानी उससे जानते हैं, उसे जानते हैं। क्या आप उसे जानते हैं कहना हो तो कह सकते हैं ऐश इंत हुआ तदरी। तदरी का मतलब होता है तुम जानते हो, अदरी का मतलब होता है मैं जानता हूँ। यहाँ दो अल्फाज आता है अदरी और तदरी, यानी हमने दो जुमले यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, एक में तदरी को इस्तेमाल किया हूँ, एक में अदरी का इस्तेमाल किया हूँ। तो तदरी का मतलब होता है तुमको, यानी किसी वाले को, किसी को कहना, जैसे आप जानते हैं तो कहेंगे तदरी, तदरी यानी आप जानते हैं, ठीक है। और उसे कहना है तो वहाँ पे हुआ का इस्तेमाल करेंगे, यानी क्या आप उसे जानते हैं, तो ऐश इंता हुआ तदरी। हाँ मैं उसे पहले से जानता हूँ, हाँ मैं उसे पहले से जानता हूँ तो कह सकते हैं आई व अना अदरी मिन अव्वल, आई व अना अदरी मिन अव्वल। आई व का मतलब हाँ, अना का मतलब मैं, अदरी का मतलब मैं जानता हूँ, मिन अव्वल यानी पहले से, मिन अव्वल यानी अव्वल पहले से, या अव्वल मिन भी कह सकते हैं या मिन अव्वल भी कह सकते हैं। नहीं मैं नहीं जानता, नहीं मैं नहीं जानता तो कह देंगे ल अना मा अदरी, ल अना मा अदरी, मा अदरी। अब देखिए इसको मादरी को बोलते हैं मा अदरी, तो बहुत से लोगों को लगता है कि जैसे मादरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो मादरी, मादरी माँ बोल करके धीरे से उसमें और लगा करके बोल देंगे मादरी। तो ल अना मा अदरी यानी नहीं मैं नहीं जानता, नहीं मैं नहीं जानता, इस तरीके से कह सकते हैं कि ला अना मादरी। क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने खाना
खा लिया अगर कहना हो तो कहेंगे हल इंत अकिल खल्लास, हल इंत अकिल खल्लास, यानी क्या तुमने खाना खा लिया। अब यहाँ खाना खाने को देखिए, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये 3 वक्त होता है, ठीक है। तो सुबह के खाने को कहते हैं अकिल, दोपहर के खाने को कहते हैं गदा, यानी हमने लिख के नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बोल कर बता रहा हूँ कि सुबह के खाने को कहते हैं फतूर, सुबह के खाने को फतूर कहते हैं, और दोपहर के खाने को गदा कहते हैं, और शाम के खाने को असा कहते हैं। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि दोपहर का, शाम का या सुबह का, तो आप उस तरीके से बोल सकते हैं। नहीं अभी बाकी है, नहीं अभी बाकी है तो कह सकते हैं ला अलहीन फ़ी बाकी, ला अलहीन फ़ी बाकी, नहीं अभी बाकी है। सिर्फ ला कह दिया मतलब नहीं, तो पूरा हो गया सेंटेंस। लेकिन अगर पूरा कहना है कि नहीं अभी बाकी है तो कह सकते हैं ला अलहीन फ़ी बाकी, ला अलहीन फ़ी बाकी मतलब नहीं अभी बाकी है, मतलब अभी खाया नहीं है। मैंने सुना था, मैंने सुना था तो कह सकते हैं कानत अना एस्मा, कानत अना एस्मा। अब यहाँ पे हम अल्फाज कुछ बता रहे हैं, जैसे कान, कानत, कुंत, कानू, ये जो अल्फाज है ना, इसका मतलब होता है था, थे, थी, यानी था, थे, थी जहाँ भी इस्तेमाल करना होगा वहाँ पे कान, कुंत, कानत, कानू, ये जितने अल्फाज हैं इसमें से कोई भी अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहना हो कि मैंने सुना था तो कहेंगे कानत अना एस्मा, या कान अना एस्मा, या कुंत अना एस्मा, या कानू अना एस्मा, यानी इस तरीके से बोल सकते हैं। क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार हो, अगर किसी से कहना है या पूछना है कि क्या तुम बीमार हो तो कह सकते हैं हल इन तताब, हल इन तताब, या ऐश इन तताब, यानी ऐश इन तताब भी कह सकते हैं और हल इन तताब भी कह सकते हैं। अब ताब के जगह पे आप चाहें तो ताबान का इस्तेमाल कर सकते हैं, मरीद का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ताबान या ताब या मरीद का मतलब होता है बीमार या थका हुआ, हारा हुआ, ठीक है। तो हल इन तताब या हल इन तताबान कह सकते हैं, या हल इन त मरीद भी कह सकते हैं। बीमार था लेकिन अब ठीक हूँ, बीमार था लेकिन अब ठीक हूँ, यानी ये पहले बीमार था अब ठीक हो गया, चाहे 1 घंटा पहले ठीक हुआ हो चाहे 1 दिन पहले ठीक हुआ हो। तो आदमी कहेगा कुंत ताब, कुंत ताब यानी बीमार मैं था, बीमार था, ताब यानी बीमार, कुंत का मतलब था, तो ताब बीमार यानी कुंत ताब यानी बीमार था। लाकिन, लाकिन, लाकिन को अरबी में जैसे हिंदी में हम लोग लेकिन बोलते हैं उसी तरीके से अरबी में लेकिन को लाकिन बोलते हैं। अलहीन, अलहीन का मतलब होता है अब या अभी। अहसन का मतलब होता है बेहतर, तो आदमी बेहतर है, अच्छा है, तंदुरुस्त है, तो आदमी कहेगा कुंत ताब लाकिन अलहीन अहसन, यानी लेकिन मैं बीमार था अब ठीक हूँ, इस तरीके से बोल सकते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है तो कहेंगे वैन बेत इंत, वैन बेत इंत, यानी तुम्हारा घर कहाँ। वैन का मतलब कहाँ, बेत का मतलब घर, इंत का मतलब तुम्हारा। मेरा घर यहाँ नज़दीक है, मेरा घर यहाँ नज़दीक है कहना हो तो कह सकते हैं अना बेत हिना गरीब, अना बेत हिना गरीब, मेरा घर यहाँ नज़दीक है, मेरा घर यहाँ नज़दीक है। अब यहाँ पे अना का मतलब मेरा हो गया, बेत का मतलब घर, हिना का मतलब यहाँ या इधर होता है, गरीब का मतलब होता है नज़दीक, जो नज़दीक है पास में है उसको गरीब कहते हैं। लेकिन अब दूर रहता हूँ, लेकिन अब दूर रहता हूँ तो कहेंगे लाकिन अलान अस्कुन बईद, लाकिन अलान, लाकिन अलान अस्कुन बईद, लेकिन अब दूर रहता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हम बोल सकते हैं, किसी के बातों को समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कहना हो कि मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ आते जाते, आते जाते। देखिए इसकी अरबी हर आदमी जानता है लेकिन आदमी को समझ में नहीं आता है कि हम कैसे बोलें।
जैसे मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ आते जाते, तो कहेंगे कुल यौम। कुल यौम यानी रोज़। कुल यौम का मतलब होता है हर दिन, हर रोज़ या रोज़। ईजी रोह मतलब आते जाते। कुल यौम यानी हर रोज़ आते जाते। अशुफ इंता, अशुफ का मतलब मैं देखता हूँ, इंता मतलब तुमको या तुम्हें। तो मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ आते जाते, तो कह सकते हैं कुल यौम ईजी रोह अशुफ इंता। कुल यौम ईजी रोह अशुफ इंता, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब तुम जाओ, अब तुम जाओ काम करो। अब तुम जाओ काम करो कहना हो तो कह सकते हैं अलान अंत रोह सवी कलाम। अलान, अलान यानी अलान मतलब अब या अभी। अलान का मतलब अब या अभी। अंतरो यानी तुम जाओ। अंत का मतलब, अंत का मतलब तुम, रोह का मतलब जाओ। तो अंत रोह यानी तुम जाओ। सौवी गुल, सौवी गुल यानी सौवी सुगुल यानी काम करने। सौवी सुगुल यानी काम करने। सौवी का मतलब करो या करना या करने, और सुगुल का मतलब काम। तो अब तुम जाओ काम करो या अब तुम जाओ काम करने, तो कह सकते हैं अलान अंत रोह सवी शुगुल, या अलहीन अंत रोह सवी शुगुल भी बोल सकते हैं। तो आदमी कहेगा ओके अब मैं चलता हूँ, ओके। अब देखिए ओके जो अल्फाज है ये अरबी का नहीं, इंग्लिश का अल्फाज है, लेकिन अरबी लोग अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप और इंग्लिश में नहीं बोलना चाहते हैं तो उर्दू अरबी में बोलें तय्यब। तय्यब का मतलब हो गया ओके, यानी आपको कहना है कि ओके, तो वहाँ पे ओके ना कह के आप तय्यब कह देंगे। तय्यब, तय्यब मतलब ठीक है, तो या ओके ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ तो कह सकते हैं तय्यब अरोह अलहीन यल्ला। अरोह अलहीन यल्ला। अरोह का मतलब मैं जाता हूँ। अलहीन यल्ला, अलहीन मतलब अभी चलता हूँ। अलहीन का मतलब अभी होता है, और यल्ला का इस्तेमाल करते हैं जैसे तुरंत आदमी को चलना है, जाना है, तो वहाँ पे यल्ला का इस्तेमाल करेंगे। अगर 1 घंटा 2 घंटे के बाद की बात है जाने की, तो वहाँ पे यल्ला का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तुरंत के लिए यल्ला का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर से नीचे तुम जल्दी आओ। ऊपर से नीचे तुम जल्दी आओ, अगर ये जुमला किसी से कहना हो, जैसे कोई काम कर रहा है ऊपर और उसको हमें बुलाना है, तो कहेंगे ऊपर से नीचे तुम जल्दी आओ। तो कह सकते हैं ताल सूरा इन तफोग मिन ताहत। ताल सूरा यानी ताल का मतलब आओ, सूरा का मतलब जल्दी, इन तफोग, इन तफोग यानी तुम ऊपर से, मिन, मिन का मतलब से, तो इन तफोग मिन यानी तुम ऊपर से, ताहत, ताहत का मतलब होता है नीचे, तो इसको ताहत भी बोलते हैं, तहत भी बोलते हैं। तो कह सकते हैं ताल सूरा इन तफोग मिन ताहत यानी ऊपर से नीचे तुम जल्दी आओ, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ क्या काम, लेकिन मेरा यहाँ क्या काम, तो कह सकते हैं लाकिन अना हिना एस शुगुल। लाकिन अना हिना एस शुगुल, लेकिन यहाँ मेरा काम, मेरा क्या काम। देखिए लेकिन को अरबी में लाकिन बोलते हैं। अना का मतलब मेरा, हिना का मतलब यहाँ या इधर, एस शुगुल, एस शुगुल यानी क्या काम है, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है कहना हो तो कह सकते हैं अना कुल्लु आरफ। अना कुल्लु आरफ यानी मुझे सब पता है, या अना कुल्लु अदरी भी कह सकते हैं, यानी मैं सब जानता हूँ, ठीक है। या अना कुल्लु कुल्लु मालूम कहते हैं ना, मालूम, मालूम, तो मालूम भी बोल सकते हैं। अना कुल्लु मालूम यानी मुझे सब मालूम है, इसका मतलब ये होता है। तो आप जैसे चाहें वैसे बोल सकते हैं, सब पता है या सब जानता हूँ या सब मालूम है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ गलती हुई हो तो वो भी बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।